तो बेटा गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, यानी किसी भी भौतिक राशि जब दो भौतिक राशियों का संयोजन किया जाता है अथवा व्यवकलन किया जाता है या फिर गुणनफल किया जाता है तो त्रुटि का मान किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको 3 डेरिवेशन कराए थे कि भौतिक राशियों के संयोजन में, भौतिक राशियों के व्यवकलन में एवं भौतिक राशियों के गुणनफल में त्रुटि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। आज नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि भौतिक राशियों के भागफल में। तो नंबर 4 है। तो 4 क्या है? भौतिक राशियों के भागफल में त्रुटि। तो भौतिक राशियों के भागफल में त्रुटि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है? कैसे करते हैं कि वही कल की तरह मेरे पास समान दो भौतिक राशियां हैं, समान दो भौतिक राशियां जिनके वास्तविक मान a और b है, समान दो भौतिक राशियां जिनके वास्तविक मान a और b है। जब मैं इनका मापन करता हूं तो मुझे a में जो त्रुटि आती है वो प्लस माइनस डेल्टा a की आती है और b में जो त्रुटि आती है वो प्लस माइनस डेल्टा b की आती है। क्लियर? और जब मैं इन दोनों वास्तविक मानों का मैं भागफल करता हूं तो मुझे x यानी वास्तविक मान x प्राप्त होता है जिसमें त्रुटि आती है प्लस माइनस डेल्टा x की। क्लियर? तो मेरे पास दो समान भौतिक राशियों के दो मान हैं a और b, जिनका मापन करने पर मुझे त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b प्राप्त होती है। यदि राशि इनका भागफल करने पर यदि मुझे वास्तविक मान x प्राप्त होता है तो उसमें त्रुटि आएगी प्लस माइनस डेल्टा x की। क्लियर बेटा? इसका मतलब क्या ले सकता हूं मैं? x इक्वल टू a अपॉन बी रह सकता हूं, यानी a में b का भाग देने पर मुझे क्या मिल रहा है? x। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब नेक्स्ट अपन क्या लिखेंगे? त्रुटि सहित मान रखने पर। तो त्रुटि सहित मान रखने पर, तो त्रुटि सहित मान रखेंगे अपन, यानी x को मैं लिख सकता हूँ x प्लस माइनस डेल्टा x, ये त्रुटि के साथ लिख दिया। फिर इक्वल टू a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस माइनस डेल्टा a, ये भी त्रुटि के साथ लिख दिया। और b को मैं लिख सकता हूँ b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर? अब इसे सॉल्व करेंगे यानी त्रुटि का मान ज्ञात करेंगे। कैसे? इधर से बेटा मैंने x कॉमन लिया तो इधर से मैं x कॉमन लूँगा तो इधर क्या बचेगा बेटा? 1। फिर प्लस माइनस इधर डेल्टा x अपॉन में क्या जाएगा? x। क्लियर? ऐसे ही करते हैं। फिर इक्वल टू इधर से मैं a कॉमन लूँगा तो a को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a आ गया। फिर अपॉन नीचे से मैं b कॉमन लूँगा तो मैंने b कॉमन लिया, क्या बच गया? 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b। कोई दिक्कत? क्लियर? तो इधर से मैंने a कॉमन लिया तो ये बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। नीचे से मैंने b कॉमन लिया तो क्या बन गया? 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अच्छा बेटा मैं a अपॉन b के स्थान पर क्या ले सकता हूँ? x। तो इसको अभी डाल दीजिए समीकरण नंबर 2। क्लियर? तो मैं क्या ले सकता हूँ? समीकरण, तो समीकरण 1 तथा किससे? 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से आपके पास क्या जाएगा? इधर तो x चल रहा है, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x इक्वल टू, अच्छा a अपॉन b के स्थान पर क्या ले सकता हूँ मैं? 1 समीकरण 1 से। तो ये x आ गया तो इधर क्या बचा? 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a। अब इधर देखो इसकी पावर कितनी है? 1। ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी? -1। तो मैं इसको ले सकता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b और पावर क्या आ जाएगी? -1। क्लियर बेटा? देखो इधर इसकी पावर है 1, प्लस 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है? माइनस, तो इसकी पावर क्या जाएगी? माइनस। अब देखो x से तो x कट गया, ठीक है? तो आपके पास क्या बचा? 1 प्लस माइनस डेल्टा x
अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर इधर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1। अब द्विपद प्रमेय से, चूंकि द्विपद प्रमेय क्या कहती है बेटा, तो द्विपद प्रमेय कहती है यदि 1 प्लस एक्स की पावर n है, यदि 1 प्लस एक्स की पावर n है तो उसका सॉल्यूशन होता है 1 प्लस एन एक्स। क्लियर? यदि 1 प्लस एक्स की पावर n है तो उसका सॉल्यूशन होता है 1 प्लस एन एक्स। तो इसमें देखो ये 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो बेटा यदि इसको मैं सॉल्यूशन करूँगा यानी पावर को आगे लेके आऊँगा, तो मैं पावर को आगे लेके आऊँगा इसमें। तो यदि मैं पावर को आगे लेके आऊँगा तो आपका क्या बन जाएगा, इधर तो बन जाएगा 1 प्लस माइनस, तो इधर तो बन जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस। तो देखिए बेटा आगे, तो मैं 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या ले सकता हूँ, 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो इसी का इसमें यूज करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, फिर इधर देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये भी एज इट इज। और यदि पावर को आगे लेके आऊँगा तो देखो 1 तो एज इट इज रहेगा, प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन में बी। कोई दिक्कत? तो ये मैंने लगा दिया 1 प्लस एक्स की पावर n। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स तो एज इट इज आ गया इक्वल टू में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा, फिर प्लस माइनस, अब डेल्टा ए अपॉन ए को इन दोनों से गुना करेंगे तो क्या आएगा डेल्टा ए अपॉन ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, ये आएगा। थोड़ा सा 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, तो इधर बचा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इधर क्या बचा, पहले प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए को लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस, तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, कोई दिक्कत नहीं है, लो माइनस प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन में बी। ठीक है, अब चूंकि मैंने कल बताया, चूंकि डेल्टा ए तथा डेल्टा बी के मान अल्प होते हैं, तो क्या बताया, डेल्टा ए तथा डेल्टा बी के मान अल्प होते हैं, अतः डेल्टा ए अपॉन ए गुना डेल्टा बी अपॉन बी को नगण्य मानने पर तो इनको अपन नगण्य मानेंगे, तो इनको नगण्य मानेंगे, छोड़ देंगे, तो आपके पास क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आ गया। ठीक है बेटा, अब इसी क्वेश्चन से देखो जो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है इसके 4 मान प्राप्त हो रहे हैं, तो अपन कैसे रखेंगे कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के संभावित मान, तो उसके कौन कौन से मान प्राप्त हो रहे हैं। एक तो मान यदि दोनों को मैं प्लस लेता हूं तो एक तो आ रहा है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, जब दोनों को प्लस लिया। एक दूसरा मान कब प्राप्त होगा, जब मैं दोनों को माइनस ले लूँगा, तो दोनों को माइनस लेते हैं, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स से इक्वल टू में माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये दोनों को माइनस ले लिया। तीसरा मान जब मैं एक को प्लस दूसरे को माइनस लेता हूँ, तो मैं एक को प्लस दूसरे को माइनस लेता हूँ, तो तीसरा मान एक को प्लस लिया, एक को प्लस
और दूसरे को माइनस। और चौथा मान कब प्राप्त होगा? चौथा मान प्राप्त होगा आपको कि अब पहले वाले को तो मैं माइनस ले लेता हूँ और दूसरे वाले को मैं क्या ले लेता हूँ? प्लस। तो अपन के पास ये चौथा मान प्राप्त हो गया। क्लियर? तो यहाँ से डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के अपन को ये 4 मान प्राप्त हो रहे हैं। एक बार दोनों प्लस लेंगे, एक बार दोनों माइनस लेंगे, एक बार पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस, एक बार पहले वाला माइनस दूसरे वाला प्लस। तो ये 4 मान प्राप्त होते हैं। यदि कोई पूछे आप कि मापन में अधिकतम त्रुटि, तो यदि कोई आपसे पूछता कि नहीं मापन में अधिकतम त्रुटि ज्ञात करो, तो मापन में अधिकतम त्रुटि यदि कोई आपसे पूछता है तो मापन में अधिकतम त्रुटि आएगी आपके पास में प्लस वाला ले लीजिए। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए फिर प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये मापन में अधिकतम त्रुटि का मान आपके पास में आ जाएगा। क्लियर? तो अपन ने क्या देखा कि चाहे राशियों का गुणनफल किया जाए चाहे राशियों का भागफल किया जाए, जो अधिकतम त्रुटि का मान होता है वो दोनों में क्या होता है? समान होता है। क्लियर बेटा? क्या बात सीखी कि चाहे राशियों का गुणनफल किया जाए चाहे राशियों का भागफल किया जाए, जो अधिकतम त्रुटि होती है वो दोनों में समान प्राप्त होती है। क्लियर बेटा? नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है? लास्ट है बेटा नंबर 5 पर। तो बेटा नेक्स्ट नंबर 5 है कि राशियों की घातों में त्रुटि। तो नेक्स्ट नंबर 5 तक कि राशियों की घातों में त्रुटि, कि राशियों की घातों में त्रुटि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। कि मान लीजिए मुझे कोई दो राशियां कुछ इस प्रकार से दे रखी है, यानी x इक्वल टू दे रखा है a की पावर m और b की पावर n, इस प्रकार से दे रखी है। तो मुझे दो राशियां दी है इस प्रकार से और उनकी मुझे घातों में त्रुटि ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ मैं लॉग लूंगा। ये बन गया लॉग
बेस ई है और ये x इक्वल टू, इधर भी मैंने log लिया बेस ई और a की पावर m और b की पावर n, ठीक है। ये तो एज इट इज लेगा log बेस ई और x। अच्छा log a इंटू बी है तो इसको लिख सकता हूँ मैं log a, तो log a प्लस मैं लिख सकता हूँ log b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्लियर बेटा? यदि log a इंटू बी दे रखा है तो अपन उसको लिख सकते हैं log a प्लस log b, ये मैथमेटिक्स का क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इधर देखो एक और बात कि log बेस ई एक्स एज इट इज जाएगा, पावर कितनी है, तो जब भी log होता तो पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाएगी और ये log बेस ई और क्या जाएगा a, फिर प्लस इधर पावर n आगे आ जाएगी और log बेस e और ये क्या जाएगा b। क्लियर बेटा? तो मैंने इनको इस प्रकार से लिख दिया। क्लियर? अब आगे क्या करेंगे अपन, इनका अपकलन करेंगे। जैसे मैं इसका अपकलन करूंगा तो अपन लिखेंगे दोनों तरफ अपकलन करने पर, दोनों तरफ अपकलन करने पर, तो मैं दोनों तरफ अपकलन करूंगा। कैसे करेंगे, इधर तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, इधर x के सापेक्ष कर रहे हैं, किसका करेंगे log बेस ई एक्स का इंटू में क्या जाएगा डी एक्स, फिर इक्वल टू, ठीक है। m तो है ही है, किसका अपकलन करूंगा डी वाई बाई डी ए और क्या जाएगा log बेस ई ए इंटू में क्या जाएगा डी ए, फिर प्लस इधर n तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी वाई बाई डी बी और फिर log b का करूंगा मैं बेस ई और यहाँ पे क्या जाएगा डी बी। क्लियर? चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो अपकलन, तो इसका अपकलन कर जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स, फिर इक्वल टू m तो एज इट इज है, इसका अपकलन हो जाएगा 1/a इंटू में डी ए, n एज इट इज है बेटा, n एज इट इज है, इसका अपकलन हो जाएगा 1/b इंटू में डी बी। क्लियर? या फिर इसको लिखा जा सकता है डेल्टा x अपॉन में x इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन में a प्लस n डेल्टा b अपॉन b। तो त्रुटियों के रूप में इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो बेटा ये आपके पास में एक तरह का फॉर्मूला आ गया कि राशियों की घातों में किस प्रकार से अपन त्रुटि ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा? तो ये अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि का क्या है सूत्र है। जैसे इस पर एग्जाम्पल कराएंगे। अब जितनी भी मैंने आपको त्रुटि बताई है उन सभी त्रुटियों पर अपन एग्जाम्पल कराते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, मैं एग्जाम्पल लेकर आता हूँ। ठीक है? तो बेटा वो हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, इसलिए इसको तो कर देंगे क्लियर, और मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है? तो एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। तो बेटा ये क्वेश्चन दिया है आपको कि दो संधारित्र है जिनकी धारिता C1 इक्वल टू, तो आपको दिया बेटा C1 इक्वल टू, तो C1 इक्वल टू दिया 1.5 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेरेड, ये मात्रक होता है फेरेड धारिता का, और C2 इक्वल टू दिया है आपको
2.6 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड, ठीक है। अच्छा, दोनों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता, ठीक है। चूंकि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, तो समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है। देखो बेटा, ये तो होता है C और ये प्लस माइनस डेल्टा C, ध्यान रखना, ये तो होता है C, ये प्लस माइनस क्या होता है डेल्टा C, यानी प्लस माइनस के बाद में आती है वो होती है त्रुटि, और ये प्लस माइनस से जस्ट पहले क्या होता है वास्तविक मान। एक बात ध्यान रखना कि जैसे आपको कोई भी दिया है तो प्लस माइनस से जस्ट पहले होता है वास्तविक मान और प्लस माइनस के जस्ट बाद में होती है त्रुटि। क्लियर बेटा? तो समांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2, यदि दो दिए तो C इक्वल टू C1 का मान है 1.5, कितना है 1.5, फिर प्लस C2 का मान है 2.6, ठीक है। तो कितना हो गया 6 और 5 11 के 1 कहाँ से लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 4.1 माइक्रोफैरड। ये तो आपका आ गया कुल धारिता का सूत्र। अच्छा, संयोजन में कुल त्रुटि, तो अपन संयोजन में त्रुटि, तो संयोजन में कुल त्रुटि, तो संयोजन में कुल त्रुटि, तो यदि संयोजन में कुल त्रुटि निकालनी हो तो डेल्टा C से लिखेंगे, और डेल्टा C इक्वल टू होता है डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2। तो मैंने बोला कि जब भी राशियों का संयोजन किया जाए या व्यवकलन किया जाए त्रुटि को हमेशा जोड़ा जाता है। तो त्रुटि इसमें कितने की 0.2 की है पहले में, और दूसरे में त्रुटि कितने की है 0.1 की है, तो ये 0.1 आ गया। कुल मिला के आपके पास 0.3 माइक्रोफैरड कुल त्रुटि का मान आ गया। अब आपको प्रतिशत त्रुटि क्या करनी है, तो चूंकि प्रतिशत त्रुटि का मान होता है, चूंकि प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होता है डेल्टा C अपॉन में C इंटू में 100, यानी आपेक्षिक त्रुटि इंटू में 100। ये किसका सूत्र होता है? प्रतिशत त्रुटि का। तो डेल्टा C का मान आया 0.3, C का मान आया 4.1 इंटू में 100, यानी आपके पास में कितना गया 300 बटे में 41, और 300 बटे 41 का मतलब यदि अपन 300 में 41 का भाग देंगे तो 7.3, और ये प्लस माइनस और ये प्रतिशत, तो त्रुटि कितनी आ गई प्रतिशत त्रुटि प्लस माइनस 7.3 की। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, नोट कर लेना। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, दो ताप मापी है, यानी किसी ताप मापी के द्वारा जो मापे गए ताप है वो क्रमशः, किसी ताप मापी के द्वारा मापे गए मान क्रमशः T1 इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और दूसरा दे रखा है आपको T2 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या करना है, तापांतर और प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात करना है, यानी तापांतर कितना होगा, प्रतिशत त्रुटि का मान कितना होगा। तो सबसे पहले चूंकि तापांतर, तो तापांतर का मान निकालना है, चूंकि तापांतर यानी तापों में अंतर तापांतर, तो तापांतर यानी डेल्टा T, तो तापांतर डेल्टा T इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, ये होता है तापांतर। डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 का मान कितना है आपके पास में 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 20 माइनस कितना है 10, तो आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया तापांतर का मान, क्या गया तापांतर का मान। तो आपके पास तापांतर सॉरी T से लिख दो, तो तापांतर T इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। और आपको त्रुटि, तो त्रुटि कितनी आ गई, त्रुटि को हमेशा जोड़ते हैं, तो त्रुटि डेल्टा T इक्वल टू क्या आया, डेल्टा T1 आएगा प्लस डेल्टा T2। त्रुटियों को हमेशा जोड़ते हैं, चाहे व्यवकलन किया जाए चाहे संयोजन किया जाए। तो पहले में त्रुटि 0.5 की है, दूसरे में भी 0.5 की है, इसका मतलब 1। तो
तो आपके पास त्रुटि का मान कितना आ गया 1। और यदि आपसे प्रतिशत त्रुटि पूछे तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे कि आपेक्षिक त्रुटि यानी डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका डेल्टा टी का मान 1 है, टी का मान 10 डिग्री सेल्सियस है, इंटू में 100 यानी 1 जीरो से 1 जीरो यानी 10 प्लस माइनस 10% की आपके पास क्या आ गई प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि आपके पास आई प्लस माइनस 10%। तो बेटा कैसे निकाला, T1 T2 का मान देखा है, तापांतर तापों में अंतर यानी T2 ये वास्तविक मान होते मैंने बोला प्लस माइनस से पहले, तो 20 में से 10 घटाया 10, तो तापांतर कितना आ गया 10। जबकि त्रुटि को हमेशा जोड़ते हैं, तो त्रुटि को मैंने जोड़ा, इसका मान कितना है 1। तो अपेक्षित त्रुटि इंटू 100, प्रतिशत त्रुटि निकल जाती है। डेल्टा टी का मान 1 है, टी का मान 10 है, इंटू 100, तो आपके साथ प्लस माइनस 10% की क्या गई त्रुटि। तो बेटा इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया। कल आपको और भी एग्जाम्पल करे जाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को।